क्या सच में ये कहना गलत नहीं होगा कि महाभारत के युद्ध में कर्ण अधिक शक्तिशाली थे भीम से? क्योंकि एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर कर्ण के बाणों की वर्षा को एकमात्र अर्जुन ही रोक सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्ण और भीम के महाभयंकर युद्ध के बारे में। फिलहाल इस युद्ध के दिन जो 13वां दिन था उसमें कर्ण की पराजय हुई थी, परंतु कर्ण भीम से कहीं अधिक गुना शक्तिशाली थे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। जब कर्ण और भीम का युद्ध की शुरुआत होती है तो वो द्रोण पर 129 में बताया गया है। उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि उसमें ऐसा लिखा क्या है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जब कर्ण और भीम का महाभयंकर युद्ध शुरू होता है तब उसको देखकर धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, इस प्रकार मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद करते हुए महाबली भीमसेन को किन वीरों ने रोका? मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे योद्धा को नहीं देख पाता जो क्रोध में भरे हुए भीमसेन के सामने युद्ध स्थल में खड़ा हो सके। हे संजय, मुझे ऐसा कोई वीर पुरुष दिखाई नहीं देता जो काल के समान गदा उठाकर युद्ध की इच्छा रखने वाले भीमसेन के सामने समर भूमि में ठहर सके। जो रथ से रथ को और हाथी से हाथी को मार सकता है उस वीर पुरुष के सामने साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो जाए, उससे कभी नहीं जीत सकता और युद्ध के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। क्रोध में भरकर मेरे पुत्रों का वध करने की इच्छा वाले भीमसेन के आगे दुर्योधन के हित में तत्पर रहने वाले कौन है? वो कौन योद्धा है जो उसके सामने खड़ा हो सकता है? भीमसेन दानवाल के समान है और मेरे पुत्र तिनके के समान है। उन्हें जला डालने की इच्छा वाले भीमसेन के सामने कौन सा योद्धा उसके सामने खड़ा होगा? कौन सा वीर उसके सामने खड़े होंगे? जैसे काल समस्त प्रजा को अपना ग्रास बना लेता है, ठीक उसी प्रकार युद्ध स्थल में भीमसेन के द्वारा मेरे पुत्रों को काल के गाल को जाते देख किन वीरों ने आगे बढ़कर भीमसेन को रोकने की प्रयत्न की? मतलब जब भीमसेन का इतना भयंकर क्रोध था तो उसको रोकने की कौन इच्छा जता रहा है यहाँ पे? तब यहाँ पे मुझे भीमसेन से जैसा भय लगता है वैसा ना तो अर्जुन से लगता है और ना ही श्री कृष्ण से लगता है और ना ही यहाँ तक कि सात्यकी से लगता है और ना ही धृष्टद्युम्न से ही लगता है। हे संजय, मेरे पुत्रों को दग्ध करने की इच्छा से प्रज्वलित हुए भीम रूपी अग्निदेव के समान कौन है? कौन कौन वीर सूरवीर डटे रह सकते हैं? यह मुझे कृपा करके तुम बतलाओ। अब यहाँ पर संजय कहता है कि हे राजन, इस प्रकार गर्जना करते हुए महाबली भीमसेन पर बलवान कर्ण ने भयंकर सिंहनाद के साथ आक्रमण किया। अत्यंत अमरशील कर्ण ने रणभूमि में अपना बल दिखाने के लिए अपने विशाल धनुष को खींचते हुए और युद्ध की अभिलाषा रखते हुए जैसे वृक्ष वायु का मार्ग रोक देता है, ठीक उसी प्रकार भीमसेन का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। और संजय ये भी बोलता है कि वीर भीमसेन भी अपने सामने कर्ण को खड़ा देखकर अत्यंत कुपित हो उठे हैं और तुरंत ही उनके ऊपर शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए बाणों की वर्षा करने लगते हैं। कर्ण भी उन सभी बाणों को ग्रहण करते हैं और उनके विपरीत बहुत से ऐसे बाण चलाते हैं। उस समय कर्ण और भीमसेन के संघर्ष में विजय के लिए प्रयत्नशील होकर देखने वाले संपूर्ण योद्धाओं के शरीर कांपने से लगते हैं। सभी लोग वहां पे डर जाते हैं। उन दोनों के ताल ठोकने की आवाज सुनकर ही तथा सम्रांगण में भीम की घोर गर्जना सुनकर रथियों और घुड़सवारों के शरीर पर थरथर कांपने लगते हैं। वहां आए हुए क्षत्रिय शिरोमणि योद्धा महामना पांडुनंदन भीमसेन के बारंबार होने वाले घोर सिंहनाद से आकाश और पृथ्वी को व्याप्त मानने लगे हैं। उस सम्रांगण में प्रायः संपूर्ण योद्धाओं के धनुष तथा अन्य अस्त्र शस्त्र हाथों से छूटने लगी है और पृथ्वी पर जाकर गिरने लगी है। कितनों के तो प्राण ही निकल गए हैं। सारी सेना के समस्त वाहन सशस्त्र होकर मलमूत्र त्यागने लगे हैं। उसका मन उदय हो गया है। बहुत से भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगे हैं। हे राजन, कर्ण और भीम के उस महाभयंकर युद्ध में आकाश गिद्धों, कौओं और कंकों जैसे छा गए हैं। तदंतर ऐसा भी बोलते हैं कि कर्ण ने 20 बाणों से भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई, फिर तुरंत ही उनके सारथी को 5 बाणों से बींध डाला। तब शीघ्रता करने वाले महायशस्वी भीमसेन भी हंसकर 64 बाणों द्वारा रथभूमि में कर्ण पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कर्ण और भीम का कितना महाभयंकर युद्ध हो रहा था। हे राजन, फिर महाधनुधर कर्ण ने 4 बाण चलाए, परंतु भीमसेन ने अपने हाथ से फुर्ती दिखाते हुए झुकी हुई गांठ वाले अनेक बाणों द्वारा अपने पास आने पहले कर्ण के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तब कर्ण ने अनेक बार बाण समूह की वर्षा करने लगते हैं और वो भी भीमसेन के ऊपर, और भीमसेन को आच्छादित कर देते हैं। कर्ण के द्वारा बारंबार आच्छादित होते हुए पांडुनंदन महारथी भीम ने कर्ण के धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से ही काट दिया और झुकी हुई गांठ वाले बहुत सारे ऐसे बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। तत्पश्चात भयंकर कर्म करने वाले महारथी सूर्यपुत्र कर्ण ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंत्या चढ़ाई और समरभूमि में भीमसेन को घायल कर दिया। तब भीमसेन को बहुत ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने वेगपूर्वक सूतपुत्र कर्ण की छाती में गुठी हुई गांठ वाले 3 बाण धंसा दिए। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना महाभयंकर युद्ध हो रहा था। अब संजय ये भी बोलते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, ठीक छाती के बीच में गड़े हुए उन 4 बाणों द्वारा कर्ण 3 शिखरों वाले ऊंचे पर्वत के समान सुशोभित हुआ है।
उन उत्तम बाड़ों से भिड़े हुए कर्ण की छाती से बहुत अधिक रक्त बहने लगा है, मानो धातु की धाराएं बहने वाले पर्वत से गौरी धातु प्रवाहित हो रही है। उस गहरे प्रभाव से पीड़ित होकर कर्ण कुछ विचलित हो उठे हैं। फिर धनुष को कान तक खींचकर उसने अनेक बाणों द्वारा भीमसेन को विच्छिन्न कर डाला है। तत्पश्चात उन पर पुनः सैकड़ों और हजारों बाणों का प्रहार किया है। सुदृढ़ धनुर्धर कर्ण के बाणों से पीड़ित होकर भीमसेन ने एक छुर के द्वारा तुरंत ही उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी है। इसके साथ ही साथ उसके ऊपर कूदकर तुरंत ही वृषसेन के रथ को जा बैठे हैं और उसके साथ ही साथ उसके सारथी को भी एक भल्ल से मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया है। इतना ही नहीं, महारथी भीम ने उसके चारों घोड़ों के प्राण हर लिए हैं, मतलब उनको मारकर खत्म कर दिया है। हे राजन, उस समय कर्ण भय के मारे उस अश्वसीन रथ से कूदकर तुरंत ही वृषसेन के रथ पर जा बैठते हैं। इस प्रकार अति बलवान भीमसेन ने रणभूमि में कर्ण को पराजित करके मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद किया। भीमसेन का यह महान उस सिंहनाद सुनकर उनके द्वारा युद्ध में कर्ण को पराजित हुआ जानकर राजा युधिष्ठिर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। उस समय पांडव सेना सब और सिंहनाद करने लगती है। हे शत्रु सेना की शंख सुनकर सबके सैनिक भी जोर जोर से गर्जना करने लगते हैं। राजा युधिष्ठिर ने युद्ध स्थल में हर्ष के कारण अपनी सेना को शंख और बाणों की ध्वनि तथा हर्षनाद से व्याप्त कर दिया है। इसी समय अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की और भगवान श्री कृष्ण के प्राजन्य शंख बजाया है, परंतु उसकी ध्वनि को तितोरित करते हुए गरजते हुए भीमसेन का भयंकर सिंहनाद संपूर्ण सेनाओं में सुनाई देने लगा। तदंतर वे दोनों वीर एक दूसरे पर पृथक पृथक सीधे जाने वाले बाणों का प्रहार करने लगे। राधानंदन कर्ण मृदिक पूर्वक बाण चलाता था और पांडुनंदन भीमसेन कठोरता पूर्वक बाण चलाता था। हे महाराज, कुंती पुत्र भीमसेन के द्वारा कर्ण को बहुत संख्यक बाणों से पीड़ित हुआ देखकर दुर्योधन ने दुशल से कहा कि हे दुशल, देखो कर्ण संकट में पड़ा है, तुम शीघ्र ही उसके लिए रथ प्रस्तुत करो। राजा के ऐसा कहने पर दुशल कर्ण के पास दौड़ा गया और वहां पे जाके कर्ण के पास फिर महारथी कर्ण को दुशल के साथ रथ पर आरूढ़ हो गया। ठीक इसी प्रकार भीमसेन ने सहसा जाकर 10 बाणों से उन दोनों को घायल कर दिया। तत्पश्चात पुनः कर्ण पर आघात किया और दुशल का सिर काट दिया। अब यहाँ से समझ सकते हो कि जो भीमसेन है वो कितना अधिक क्रोधित में हुए होंगे। उनका जो क्रोध है, जब संजय ऐसा बोलता है कि जब वो क्रोध मतलब घोर गर्जना कर रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि आकाश और पृथ्वी आपस में टकरा जाएगी। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि भीम का जो आकार होगा या फिर उनके जो घोर गर्जना करने का जो आवाज़ होगा वो कितना महाभयंकर होगा। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। फिलहाल इस दिन में जो 13वां दिन युद्ध हुआ था उसमें कर्ण और भीम के युद्ध में कर्ण की पराजय हुई थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि कर्ण भीमसेन से शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि ऐसा भी श्री कृष्ण एक जगह कहते हैं कि कर्ण के जो वाणों की वर्षा है उसको कोई और नहीं रोक सकता, खाली एकमात्र अर्जुन की सिवा। यहाँ पे जो महाभारत के युद्ध में आपने सुना होगा कर्ण और अर्जुन का जो महाभयंकर युद्ध है वो कितना विशाल रहा होगा। यहाँ से इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भीम का और कर्ण का महाभयंकर युद्ध था वो भी बहुत ही भयंकर था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कर्ण और भीम के बारे में जानकर और कौन सबसे अधिक शक्तिशाली था, इसके बारे में हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में बात करेंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है और आपको कुछ भी सलाह देना है तो आप जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और अगर आपको कर्ण के बारे में कुछ भी बोलना है या फिर 13वें दिन के बारे में कुछ भी बोलना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।